नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रहार। और प्रहार में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की। आज पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत के सहयोग से करीब 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता की बात दोहराई है और कहा कि भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए चीन की सफल अध्यक्षता के लिए उनको बधाई दी है और चीन आने के निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का करीब 7 साल बाद यह चीन का दौरा है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में रशिया के कजान में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी, यानी कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी कजान में, और उसके बाद एक बार फिर से मुलाकात हो रही है और दोनों के बीच जो ये मित्रता है इस वक्त लग रही है कि अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कजान में देखने को मिला था उससे एक कदम अब आगे भारत भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में आने के निमंत्रण को स्वीकार किया था, जिसके बाद वो पहुंचे हैं इस वक्त तियानजिन में, जहां पर दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी बहुत अहम होने जा रही है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे क्योंकि जो 3 महाशक्तियां हैं जिसमें भारत है, चीन है और रशिया है यानी रूस है, तीनों के जो सर्वोच्च नेता हैं जब एक ही जगह पर, एक ही मंच पर नजर आएंगे तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसी मुलाकात पर होगी। स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के ओपनिंग स्टेटमेंट को सुना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह से जो पिछले साल कजान में मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग के साथ, उससे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे वो आगे बढ़े हैं और उसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी चीन में तियानजिन में एससीओ के समिट पर मौजूद है। मेरी सहयोगी विजयलक्ष्मी भी इस वक्त चीन के तियानजिन में, सीधे उनसे बात करते हैं। विजयलक्ष्मी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बहुत अहम चीजें बताई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद चीजें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल अमित, देखिए अगर प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने अंत किया अपने स्टेटमेंट के, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर ही हमारे संबंध जो हैं आगे बढ़ेंगे। विश्वास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, क्योंकि हम जानते हैं 2020 के बाद
जिस तरह का अविश्वास का एक तरीके से दोनों देशों के बीच में माहौल था, वो अब कहीं ना कहीं उससे आगे दोनों देश बढ़ रहे हैं। लेकिन ये नए पर्सपेक्टिव के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस नए पर्सपेक्टिव में दोनों देश जो है सम्मान, विश्वास के साथ और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे। कजान का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में किया कि कैसे जो रिश्तों में जो बदलाव है या जो रिलाइनमेंट है या जो रीसेट जिसको कहें, वो कजान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी कजान में, क्योंकि पिछला जो SCO समिट था 24वां वो वहाँ पर हुआ था, उसमें साइडलाइंस पर जो है वो बातचीत हुई थी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के जो संबंध हैं उसमें ज़रूर वो सुधार की ओर आगे बढ़े हैं। आज की स्टेटमेंट में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा से शुरू होने का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही इसके अलावा कैसे दोनों ही देशों के बीच में जल्द हवाई जो सेवाएं हैं वो शुरू की जाएंगी, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स में हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी आगे किस ओर दोनों देशों के रिश्ते जाएंगे, सुधार है। बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि किस तरह से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बॉर्डर पर जो चीज़ें हैं उसको लेकर के, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के भी सहमति बनी है। इसके अलावा 2.8 बिलियन जो लोग हैं उनके हित जुड़े हुए हैं, यानी एक जो विराटता है जहाँ तक डेमोग्राफी की बात है, दोनों देशों के एक बहुत बड़ा, अगर दुनिया की हम बात करें तो एक बहुत विशाल यहाँ पर डेमोग्राफी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया कि 2.8 बिलियन लोगों के हित जो हैं वो जुड़े होंगे और इससे आगे आने वाले दिनों में मानवता का भी जो है वो भला होगा या एक नई दिशा में चीजें जो हैं आगे बढ़ेंगी। मानवता का कल्याण जो है जनसंख्या की बात आप कर रही हैं, दोनों देशों की जो जनसंख्या है करीब 2.8 बिलियन है और यही बात शी जिनपिंग ने भी कही है, क्योंकि जब मुलाकात हुई तो शी जिनपिंग ने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के साथ आने का आह्वान किया है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लिए सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हों। ड्रैगन और हाथी एक साथ आए, इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। विजयलक्ष्मी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था, कहीं ना कहीं उसी लाइन पर हम देख रहे हैं कि शी जिनपिंग ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे हैं, लेकिन उनकी बात में जो सबसे अहम मुद्दा निकल कर आया, और बाकी चीजें जो कही वो आप बताइए, लेकिन जो सबसे मुझे लगा अहम मुद्दा था, उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन को साथ में आना पड़ेगा और एक अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, और अगर ये मीटिंग से पहले अगर यहाँ आप चाइनीज़ मीडिया को फॉलो करें, उनकी हेडलाइंस को फॉलो करें, या ग्लोबल टाइम्स जो इनका जो एजेंसी है उसको फॉलो करें, तो वो साफ तौर पर उनके जो आर्टिकल्स हैं या जो उनके सोशल मीडिया पर जो पोस्टरिंग थी उसमें ड्रैगन और एलिफेंट शुड डांस टुगेदर, इस तर्ज पर जो है वो नैरेटिव एक बिल्ड करते हुए चाइना के तमाम जो ये अखबार या जो उनकी एजेंसीज़ हैं वो करते हुए नज़र आ रहे थे। और आज वही रिफ्लेक्शन जो है चीन के राष्ट्रपति ने जब कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट जो है उनको साथ मिलकर चलना होगा, साथ मिलकर चलने से ही जो है समरसता और रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और दोनों के बीच में जो है जो दोनों के लिए एक बेहतरी या एक अच्छा मार्ग आगे प्रशस्त करेगा, ये बात जो है चीन के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो मीटिंग, इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए अमित के 40 मिनट का समय था और 55 मिनट के करीब इस मीटिंग में लगा, यानी जो तयशुदा एजेंडा था उससे ज़्यादा बातचीत इस मीटिंग में हुई। कितना इम्पोर्टेंस या कितना कूटनीतिक दृष्टि से दोनों ही तरफ से जो है बातचीत रही होगी कि मीटिंग जनरली आप इस तरह की मीटिंग्स में देखते हैं कि बड़ी कट टू कट रहती हैं, जितने समय पे शुरू हुई और जितने समय पे ख़त्म हुई मोटा मोटी। यहाँ पर जो मीटिंग है वो 15 मिनट तकरीबन ज़्यादा रही तयशुदा समय से। काफ़ी सारी चीज़ों पर बातचीत जो है हुई और अब जिस तरह से एक रीअलाइनमेंट, एक रीसेट की बात भी हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना के जो RIC का जो फोरम है उसका क्या वो
वो क्या एक नए डायनामिक्स के तौर पर आगे आ सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका बार बार अपने टैरिफ्स की बात कर रहा है और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के जो देश हैं उन पर ज़्यादातर वो उनको लगता है कि वो एंटी अमेरिकन है। तमाम ब्रिक्स के देशों पर चुन चुन कर जो है अलग अलग तरह से टैरिफ लगाए गए या रशिया पर सैंक्शन लगाया गया। तो एक नया डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो तेजी से बदल रहा है और अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, जो ये बदलाव का जिक्र आप कर रही हैं विजयलक्ष्मी, उस बदलाव को भारत भी समझता है और जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग भी समझते हैं और इसीलिए तो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक और बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है जिस वक्त भारत और चीन का साथ में आना दुनिया के लिए भी जरूरी है और दोनों देशों के लिए भी जरूरी है। अब प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 साल बाद चीन में पहुंचे हैं जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद पीएम मोदी मिशन डिफ्यूज पर निकले हैं। आज चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, कल पुतिन से मुलाकात होगी और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है और 3 जो ये मुलाकातें हो रही हैं 3 ग्लोबल पावर के तौर पर देखे जाते हैं। जापान एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, एक विकसित देश है। दूसरी तरफ चीन को आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के बाद नंबर आता है चीन का अर्थव्यवस्था के मामले में और दूसरी तरफ है रशिया यानी कि रूस। अब रूस भले ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो चीन से कम जरूर है लेकिन उसकी जो ताकत है, उसका जो प्रभाव है एक बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारत ने इन 3 अहम देशों के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर किया है। विजयलक्ष्मी, जिस तरह से इस वक्त ट्रंप का टैरिफ वॉर चला है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से निकले हैं कि किस तरह से इसका जवाब देना है, उसका पहला पड़ाव था जापान, अब दूसरा पड़ाव है चीन। बिल्कुल, देखिए ये दिखा रहा है कि वेस्ट ईस्ट वर्सेस वेस्ट के इस एक्सेस में एक तरीके से अब देखिए आप यहाँ पर ईस्ट पर पूरा कंसंट्रेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जापान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद अब चाइना में उनका ये दौरा हो रहा है, तो एक जो रीअलाइनमेंट है, जिस तरह से ट्रंप टैरिफ एक तरीके से ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या टैरिफ की बात बार बार कर रहे हैं और जितना टैरिफ भारत पर लगाया वो एक तरीके से नाजायज़ टैरिफ एक तरीके से लगाया गया और एक धमकी भरा लहजा भी उनका रहता है कि आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक हम देख रहे हैं एक नई सेटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है और हम यहाँ पर ईस्टर्न लुक ईस्ट जो है एक तरीके से जो ईस्टर्न जो दुनिया की धुरी का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर फोकस नज़र आ रहा है और क्योंकि इस हिस्से में हम जोग्राफिकली भी करीब हैं इन तमाम मुल्कों के, चाहे जापान हो चाहे चाइना हो, सभी एशिया के जो कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर ये आते हैं, तो जोग्राफिकली भी आप इनके करीब हैं और उसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ट्रेड के लिहाज से भी अब बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें व्यापार एक अहम जो है पिलर होगा इन तमाम मुल्कों के बीच के रिश्तों का। जिस तरह से ट्रंप बार बार कह रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, 50% का टैरिफ उन्होंने जो लगाया है, तो ये जो है कुल मिलाकर के एक नया अलाइनमेंट जिसको कहीं ना कहीं कहें कि फोर्स तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं कि ये तमाम जो महाशक्तियां हैं ये एक साथ आएँ और एक नया अलाइनमेंट बनाएं। आप जो धुरी है नए अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं विजयलक्ष्मी, इसमें देखिए कि नया अलाइनमेंट तैयार कौन कर रहा है? भारत तैयार कर रहा है। चीन और जापान के बीच बनती नहीं है लेकिन भारत और जापान के बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि भले ही भारत ये मानता है कि इस वक्त ना ही वो किसी के खिलाफ है ना ही वो किसी के साथ है, भारत इस वक्त अपने साथ है, अपने देश के हित में जो भी बन पड़ रहा है भारत कर रहा है। माना जा रहा है कि मोदी पुतिन शी जिनपिंग की जो तिकड़ी है ट्रंप के टैरिफ की हेकड़ी निकाल देगा। क्यों निकाल देगा उसकी वजह आपको बताते हैं। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं रूस तेल और गैस का सबसे बड़ा इस वक्त सप्लायर है। चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो रूस का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। चीन दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और तीनों महाशक्ति मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि ट्रंप ने इन तीनों देशों पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ अटैक किया है। भारत पर 50% लगाया है, चीन के ऊपर 30% लगाया है और रूस से तो डायरेक्ट ट्रेड ही बंद करके रखा है, लेकिन बैकडोर से ट्रेड जरूर चल रही है। विजयलक्ष्मी, जिस तरह से अब ये कोशिश हो रही होगी, क्योंकि रूस भी पहले से काफी देर से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से RIC यानी रिक को एक बार फिर से जमीन पर उतारा जाए, जिसमें भारत, रूस और चाइना तीनों को साथ में लाया जाए। भारत अब तक इससे थोड़ा पीछे हटता इसलिए रहा था क्योंकि भारत इस पूरे मुद्दे पर साथ में नहीं आना चाहता था, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी एक अलग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट थी जिसको पूरी तरह से इस टैरिफ बॉम्ब ने ध्वस्त कर दिया है, ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है।
क्या अब भारत के हित इसमें भारत को नजर आते हैं कि वो रशिया और चीन के साथ इस अलाइनमेंट को, इस नए ऑर्डर को जमीन पर उतारें? देखिए अमित, अगर भारत की बात करें तो हमारे लिए डिप्लोमेसी, कूटनीतिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत हमेशा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे विजयलक्ष्मी के साथ, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि भारत की जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, यानी प्राथमिकता है, वो है भारत का हित। और अमेरिका ने भारत के खिलाफ यह कहकर कि 50% टैरिफ अतिरिक्त लगाया गया, क्योंकि रूस से हम ज्यादा तेल खरीदते हैं। तो ऐसे में तो सवाल यह उठता है कि चीन भी तो खरीदता है, उसके ऊपर लगाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? भारत के पैसे से रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, यह अमेरिका आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। रूस से जो 5 बड़े देश तेल, कोयला और गैस खरीदते हैं, उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर चीन है, करीब 47% तेल खरीदता है, जिस पर अमेरिका ने सिर्फ 30% टैरिफ लगाया है। नंबर 2 पर आता है यूरोपियन यूनियन, जिस पर 15% सिर्फ टैरिफ लगा है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर आता है और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। चौथे नंबर पर तुर्की है और 5वें नंबर पर जर्मनी आता है। अमेरिका इन दोनों देशों पर 15% ही टैरिफ लगाया है। अब रूस से पाइपलाइन गैस के आयात करने वाले देशों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन करीब 47% का आयात करता है पाइपलाइन गैस के जरिए और उस पर 15% टैरिफ लगा है। चीन 30% इंपोर्ट करता है तो उस पर सिर्फ 30% टैरिफ लगा है। तो ये जो आप टैरिफ वॉर देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से कोई भेदभाव, जो कहते हैं भेदभाव, साफ नजर आता है कि आखिरकार चीन के ऊपर आपने कम टैरिफ लगाया, भारत पे 50% लगा दिया, लेकिन भारत भी तो उसका तोड़ निकाल रहा है और भारत झुकने वालों में से नहीं।